बहुत खूब सचिन, बहुत बढ़िया। आपने सीधे अनुराग ठाकुर को ये फोन किया और रिकॉर्ड भी है, आज दुनिया देखेगी। और एसएसआर वॉरियर खास तौर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनके ट्विटर हैंडल पे डालिए और प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पे डालिए, होम मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे डालिए। और अगर राम राम मंदिर ट्रस्ट का भी कोई ट्विटर होगा, होगा ही होगा, मैंने तो नहीं देखा है, तो उनको भी डालिए और चंपत राय को भी इन्फॉर्म कीजिए। नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन आप हमें ये बताइए, आप सवाल से भागिएगा, आपने अनुराग ठाकुर को क्वेश्चन कर दिया है, तो हमें ये बताइए कि एसआईटी को कौन रोक रहा है। बहुत लोग हमें ये कह रहे हैं फोन करके कि एसआईटी को रोका जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार के बड़े लोग उनको रोक रहे हैं। जी वही हो रहा है अनुराग जी, आशुतोष जी, वही हो रहा है कि ये क्योंकि बड़े बड़े लोग शामिल है इसमें, तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत पॉलिटिकल ताकतें हैं जो एसआईटी के इसको रोक रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग अ वेरी स्लो प्लेस। स्लो पेस में इसीलिए जा रहा है कि बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है इस केस में। दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज वेरी क्लियर कि इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है, क्योंकि आप जानते हो कि मेन कल्प्रिट कौन है, मेन अक्यूज कौन है, और पूरा जो चक्कर है उसी को बचाने का चक्कर है। अदरवाइज आई डोंट थिंक दिस केस वुड हैव बीन सॉल्व्ड लॉन्ग बैक। एवरीथिंग इज बीइंग डन टू सेव दैट पर्टिकुलर मेन कल्प्रिट। मैं इसीलिए कोरोबरेट कर रहा हूं कि देखिए 17 जनवरी कल है, कल हम लोगों की सुनवाई है मुंबई हाई कोर्ट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हम लोगों के लिए। 21 जनवरी को सुशांत का जन्मदिन है, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। मैं आपको जो कह रहा हूं, फैक्ट्स को आपके सामने रख रहा हूं कि सरकार को मालूम है कि 22 जनवरी हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है, होना भी चाहिए, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनको मनाने का पूरा अधिकार है, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 500 साल के बाद इस तरह की एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है जो आने वाली 1000 साल के लिए एक बहुत अलग दृष्टि देगी पूरे भारत के बारे में। मेरा यह कहना है कि क्या सरकार में ऊपर के स्तर पे यह भी रणनीति बन रही है कि भाई ये तो इवेंट हो गया, इनका मैक्सिमम जो फायदा लेना है पॉलिटिकली, उनको, मैं बार बार कह रहा हूं, उनको अधिकार है, वो ले, अपोजिशन का अधिकार है, उनको ना लेने दें, ये अपोजिशन और सरकार के बीच का मामला है, मेरा मामला तो है नहीं, तो वो अपना काम करेंगे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके बाद सरकार सोच रही है कि दूसरा इवेंट कौन आएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया तो उनके लिए कब्जे में है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स का स्टेट है पॉलिटिकली, इलेक्टोरली, वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में उनको लगता है कि उनके पास तुरूप का पत्ता है, और वो तुरूप का पत्ता है कि ये बाप बेटे को ग्रिल करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस मामले को फरवरी मार्च तक ले जाया जाए, जनवरी नहीं, फरवरी में इसको तूल पकड़ाया जाए। तब तक हम राम मंदिर का जितना हम ब्रांड कर सकते हैं वो करें, और फरवरी मार्च तक ले जाएं, और उस वक्त बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाए। और तब ये पॉलिटिकल इशू बनेगा, तब ये जनमानस में जाएगा, तब ये इनको पता चलेगा कि देखिए आदित्य ठाकरे किन किन केस में किस किस तरह से इन्वॉल्व है, और किस प्रकार से ठाकरे परिवार एक बहुत बड़े कार्टेल का हिस्सा है। जी हो सकता है आशुतोष जी, ये भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आपने अभी जो बोला ना, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिक्स ही खेलेंगे ना, हम लोग थोड़े पॉलिटिक्स खेलेंगे, पॉलिटिशियन से पॉलिटिक्स खेलेंगे। सो अगर पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में दे दिया है कि आप ही डिसाइड करो इस केस का फेट, तो पॉलिटिशियंस के हाथ में देंगे तो वो तो पॉलिटिक्स खेलेंगे ही, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस अनफॉर्चुनेटली। तो अगर बीजेपी अपने इलेक्शन के फायदे के लिए इस केस का मतलब यूज करेंगे तो दे विल डू इट। और हमें क्या चाहिए, हमें एक ही चाहिए कि जो मेन कल्प्रिट्स है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और वो अरेस्ट हो। हम लोग पहला हम स्टेप वो है हमारा, वी वांट टू लाइक टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। पहला दिशा सालियान के केस में एफआईआर दर्ज हो बीएनएस 101 का, फिर सुशांत और दिशा केस कनेक्टेड है तो सुशांत के केस में भी एफआईआर दर्ज हो 302 का या बीएनएस 101 का, फिर जो भी कल्प्रिट्स है उनको अरेस्ट किया जाए, फिर वहां से इन्वेस्टिगेशन। टाइम हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम कितना भी लो, लेकिन हमें रिजल्ट से मतलब है। इवन दो इट इज गोइंग इन अ स्लो पेस, नो प्रॉब्लम। हम लोगों ने 3.5 years वेट किया है। हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। फॉर अस एंड रिजल्ट इज व्हाट मैटर्स। आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करते हो, इलेक्शन जीतने के लिए यूज करते हो, आप कीजिए, लेकिन हमको न्याय दीजिए। हमको न्याय से मतलब है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स खेला जाता है, जो खेला जाता है खेलने दीजिए, नो प्रॉब्लम।
हमें वी आर बॉदर्ड अबाउट द एंड रिजल्ट, और एंड रिजल्ट ही हमको मैटर करता है, और वो है सुशांत और दिशा के लिए जस्टिस। और हम इसीलिए है 3.5 साल के लिए हमने वेट किया, अभी 4 साल हो गए, हम वेट करने के लिए रेडी है, 1 और 6 महीने हम वेट करने के लिए रेडी है, नो प्रॉब्लम। 3.5 साल तक हमने वेट किया, और 6 महीने हम लोग वेट नहीं कर सकते? मैं तो वेट करने के लिए रेडी हूं, बाकी एसआर वॉरियर्स भी वेट करने के लिए रेडी है। सो आप पॉलिटिक्स कीजिए, खूब पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन सुशांत और दिशा को न्याय दीजिए प्लीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आप ठीक कह रहे हैं कि एसएसआर वॉरियर अगर 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं तो 5 महीने और इंतजार कर लेंगे। अगर उनको यह भरोसा हो जाए कि सरकार सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और जो कल्प्रिट है उनको कानून के किताब में जरूर लेकर के आएगी, अगर यह सरकार भरोसा दिलाने में कामयाब रहती है तो कल 17 जनवरी है, कल महत्वपूर्ण दिन है, देखते हैं कल क्या होता है। 17 जनवरी को मुंबई की अदालत में हियरिंग है, आपको मालूम है, हमारी पीआईएल पे, और उसके बाद और आगे किस प्रकार से यह कारवा बढ़ेगा, ये जो न्याय की लड़ाई है वो कैसे बढ़ेगा, हम लगातार क्यूवाइब नेटवर्क बना हुआ है, दूसरी मीडिया संस्थाएं जब जब अपडेट आता है तब तब वो अपडेट देने के लिए चले आते हैं, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क अपडेट बनवाता है, बनाएगा और आपके लिए अपडेट लाने पर मजबूर करता रहेगा इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो सरकार हो, जांच एजेंसी हो या अदालत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं अपडेट के साथ 17 जनवरी को, और 21 जनवरी को हमारी तरफ से आप सबको एसएसआर वॉरियर को निमंत्रण, अगर आप चाहें तो हमारे स्टूडियो आ सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमारा एड्रेस मिल जाएगा आपको, जो आ सकते हैं वो जरूर आए। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी का इंतजाम करके रखेंगे, तो आपको हो सकता है कि सिक्योरिटी से कुछ गुजरना पड़े, ये मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि आपको मालूम है हम भी निशाने पर हैं, आप भी निशाने पर हैं, इसलिए हम दोनों को संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन आप अगर हमें बुलाएंगे, मैं भी आने के लिए तैयार हूं, दिल्ली में कहीं भी, और हमारे स्टूडियो के लिए आपको हमारे तरफ से विशेष आमंत्रण। बहुत बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात होती है, आज तो उसको मत दीजिए, नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।